मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक ऐसा आर्टिकल आपको बताने जा रहा हूँ जिसके आने के 100% चांसेस होंगे एग्ज़ाम में। वह लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, पर आप कह सकते हो कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? लेंस फार्मूला एक रिलेशन है। पता किसमें? आप ऐसा कहोगे एग्जाम में कि लेंस फार्मूला एक रिलेशन है लेंस की फोकल लेंथ में। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट कितना दूर पड़ा है लेंस से, और इमेज कहाँ बनता है? इमेज कहाँ बनता है? वो है वी। तो इसमें जो रिलेशन है उसी को बोलते हैं लेंस फार्मूला। ये फार्मूला कन्वेक्स के लिए भी है और कनकेव लेंस के लिए भी है। सेम, कोई फर्क नहीं है। तो पहले चलते हैं हम कन्वेक्स लेंस में। कन्वेक्स लेंस, आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस जो है ये हर तरह का इमेज बनाता है ना। ये रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है, इरेक्ट भी बना सकता है, इन्वर्टेड भी बना सकता है, डिमिनिश भी बना सकता है और मैग्नीफाई भी बना सकता है। मतलब कन्वेक्स लेंस हर एक तरह का काम कर सकता है। यदि आप ऑब्जेक्ट रखोगे कहाँ पे, कुछ तो पता ही होगा आपको कि इमेज कैसे बनते हैं कन्वेक्स लेंस में। यदि नहीं पता तो मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ अभी इसमें डिस्क्रिप्शन में। उसमें देखिएगा, पहला लिंक जो होएगा वो इसी का है कि लेंस किस तरह की इमेज कहाँ कहाँ बनाता है। ओके, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ऑब्जेक्ट देखो, इस लेंस की फोकस एफ यहाँ पे है और इसका डबल कर लो। डबल क्या होगा? 2f, वो यहाँ पे। ऐसे इस तरफ भी होगा कि इस तरफ फोकल लेंथ होगी f और इसका डबल क्या होगा? 2f। और यदि आपका यदि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो इमेज बनेगा कितने? एफ ते बनेगा। फिर तो जब तुसी ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाओगे इन्फिनिटी से 2f की तरफ, है ना, इन्फिनिटी से 2f की तरफ, तो इमेज क्या होएगा? इमेज फोकस से 2f की तरफ आएगा। ओके, और जब आप ऑब्जेक्ट को ले आओगे 2f पे तो इमेज भी 2f पे ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब इमेज ने मूव किया f से 2f की तरफ, और जब आप 2f से f की तरफ आओगे तो एक बार याद रखना कि जब आप इन्फिनिटी से 2f की तरफ आ रहे थे तो इमेज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा था। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट था, और इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। अब जब 2f पे आगे जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज बनेगा, सेम साइज का हो जाएगा। पर जब आप 2f से f में आओगे 2f से f की तरफ आओगे तो इमेज जो है 2f से परे चले जाएगा, यहाँ पे इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाई हो जाएगा। तो मैं वो केस ले रहा हूँ अभी लेंस फार्मूला के लिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है ना। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जब हम 2f से f तक आते हैं तो इमेज 2f से परे चला जाता है और मैग्नीफाई हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है ना। ठीक है, इसके आगे केसेस, यदि इसके आगे केसेस देखने हो तो आप प्लीज़ मेरी उस लिंक पे चले जाना। तो अब मुझे डायग्राम बनानी है। कैसे बनानी होती है डायग्राम बताओ? वेरी सिंपल। एक आपको रे लेके आनी पड़ेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मैं पेन कौन सा यूज़ करूँ? रेड। तो ये है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कहाँ जाती है वो? लेंस क्योंकि कन्वर्जिंग है तो इसको कन्वर्ज करेगा, है ना, झुका देगा फोकस की तरफ। जो पैरेलल होते हैं ना प्रिंसिपल एक्सिस की, इसको तो फोकस में पास होना ही होना है। ओके, अब दूसरी बीम कैसे बनाओगे? जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी ना, ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी, मैं कौन सा पेन लूँ? ब्लू ले लेता हूँ। जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी उसको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा लेके जाना है, सीधा सीधा। और दोनों रे कहाँ मिलती हैं? यहाँ भी मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, है ना। दोनों कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पे मिल रही हैं। तो आप प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा आगे लेके जाओ और आपका इमेज कहाँ बन गया? यहाँ भी इमेज बन गया, गुड हो गया। इसे हम कहेंगे ए, हम नहीं, बेटर है इसको हम ए कहें, इसको हम बी। ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, तो इमेज का नाम भी क्या होएगा? ए डैश बी डैश। ठीक है, इमेज हो गया ए डैश बी डैश। ओके, अब हमें पता क्या करना है? वेरी वेरी सिंपल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला आपने ये ट्रायंगल लेनी है और इसकी ऑपोजिट ट्रायंगल कौन सी? ये वाली लेनी है। ठीक है, इसको कुछ नाम दे दो, ओ। आप कहोगे ओ ए बी ट्रायंगल लेनी है, ओ ए बी, एंड दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेनी है? ओ ए डैश बी डैश। ओ ए, अब याद रखना, हम कहते नहीं किसी को ओए ओए, है ना, ऐसे कहते ओए, ओ ए बी साथ में याद रख लेना, दूसरा डैश वाला, ऐसे आपका एग्जाम में याद रह जाएगी। तो ट्रायंगल सिमिलर यदि हों तो साइड की रेशियो क्या होती है? प्रोपोर्शनल। तो मैं लिखूंगा ये वाली साइड ऑब्जेक्ट है ना, ए बी अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, चलो सॉरी, ये ए बी है ना, इस ट्राइंगल का ए बी डिवाइडेड बाय इस ट्राइंगल का ए डैश बी डैश इज इक्वल्स इस ट्राइंगल का बेस ओ बी डिवाइडेड बाय इस ट्राइंगल का बेस, इस ट्राइंगल का बेस वो क्या है? ओ बी डैश। ठीक हो गया ना? ओ बी अपॉन ओ बी डैश इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। गुड, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है ना। प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, पता है ना। तो ए बी है ना, तो मैं ऐसे एक लाइन लगा लेता हूँ ये। अब इसका साइज भी तो वही होगा ना जो इसका साइज है ना। चाहे कहने को मैं क्योंकि ये पॉइंट ओ था, इस पॉइंट को मैं डी कह लेता हूँ। एक तो ट्रायंगल ले लेते हैं हम ओ डी एफ, दूसरी ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं। तो एक ट्रायंगल ओ डी एफ, वैसे इसको कैपिटल ही रखना चाहिए क्योंकि सारे लेटर कैपिटल हैं। ओ डी एफ, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी लोगे? एफ बी डैश ए डैश, एफ बी डैश ए डैश, ये दो ट्रायंगल ले लो। ओ डी एफ एंड एफ बी डैश ए डैश। तो ऐसी रेशियो लिख लो, लाइक ओ डी डिवाइडेड बाय ये वाला आएगा ना ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ओ एफ बी, इसका बेस ना ये वाला, डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का बेस, वो क्या है? एफ बी डैश। अब देखो इक्वेशन 1,
इक्वेशन 2 आपने एग्जाम में कहना है कि हम इनको कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं तो ये वाला लेफ्ट साइड, अच्छा ओडी पता है किसके इक्वल है? ये ओडी, तो ये ए बी के इक्वल है ना? तो मैं इसको ओडी को हटा के क्या लिख लेता हूँ? ए बी। फिर आप एग्जाम में कहोगे कि लेफ्ट हैंड साइड ये वाला और ये वाला तो बिल्कुल सेम है ना? तो क्या मतलब होगा? ये इसके इक्वल आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि ओ बी अपॉन ओ बी डैश किसके इक्वल आ जाएगा? ओ बी डैश किसके इक्वल आ जाएगा? बोलो। आ जाएगा ओ एफ अपॉन एफ बी डैश के इक्वल आ जाएगा। अब आपको कहना है कि आपको सारे डिस्टेंस ना ओ से लिखने हैं। तो ये तो ओ से ही है, ये भी ओ से है, ये भी ओ से है, ये नहीं है ओ से, तो इसको लिख लो। कैसे? ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। एफ बी डैश को आप कैसे लिख सकते हो? इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को आप लिख सकते हो ये टोटल डिस्टेंस माइनस ये, इसमें से ये माइनस कर दो तो क्या बचेगा? यही बचेगा ना। तो एफ बी डैश को क्या लिखना है हमने? ओ बी डैश माइनस क्या करोगे? ओ एफ। ठीक है, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, तो क्या हो जाएगा? एफ बी डैश। देखो सारे डिस्टेंस ओ से हो गए, गुड हो गया है ना। अब आपको लगानी है साइन कन्वेंशन। यहीं पे आप ना गलती करते हो साइन कन्वेंशन में। आप सुनो ध्यान से, जहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, ऑब्जेक्ट से लाइट किस तरफ जा रही है? इस तरफ। ठीक है, तो लेंस के इस तरफ वाले सारे डिस्टेंस प्लस में आएंगे और ऑब्जेक्ट के इस तरफ वाले सारा डिस्टेंस माइनस में आएंगे। तो लेंस की इस तरफ सारे डिस्टेंस माइनस में, लाइट ऐसे जा रही है ना, लेंस की इस तरफ सारी डिस्टेंस पॉजिटिव और लेंस के इस तरफ सारे डिस्टेंस निगेटिव। अब इस तरफ है क्या है? सिर्फ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है लेंस से? यू ना। तो ओ बी क्या हो जाएगा? ओ बी कितने आएगा? ये ओ बी की जगह क्या लिखोगे? माइनस यू। ओ बी डैश इस तरफ है, इमेज है ना, इमेज का डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? वी। और वी किस में आएगा? क्योंकि राइट में है तो प्लस वी, यहाँ प्लस वी आ जाएगा इस जगह पे। ओ एफ क्या होएगा? ये भी राइट पे है तो एफ प्लस में है ना। ओ बी डैश क्या है? ओ बी डैश इसमें फिर क्या आएगा? वी प्लस वी। और ओ एफ फिर क्या आएगा? एफ। तो क्या आपके पास इक्वेशन क्या बन गई है ना? थोड़ा सा मिक्स जा हो रहा है, ध्यान रखना। ये आ रहा है माइनस यू डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल्स टू, वी को ऐसे डाल दो, आप कंफ्यूज नहीं होगे है ना। माइनस अपॉन इज इक्वल्स टू यहाँ पे एफ डिवाइडेड बाय वी माइनस एफ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यू वी, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, देन माइनस माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा वी एफ। अब इस इक्वेशन को ना यू वी एफ से डिवाइड कर दो, यू वी एफ यू वी एफ यू वी एफ। देखो इसमें कटता क्या है? यहाँ से वी एफ और वी एफ गया, यहाँ से यू एफ और यू एफ गया, यहाँ से यू वी और यू वी गया, तो बाकी क्या रहा? फिर देखो यहाँ रहा माइनस वन ओवर एफ इज इक्वल, नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस है नहीं, तो यहाँ पे क्या रहा? वन ओवर वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है? वन ओवर यू। ठीक है, वन ओवर यू। अब इसको आप इस तरफ लेके आओ
तो माइनस हो जाएगा, इसको राइट की तरफ ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन हो गई 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू, ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला बन गया जो बनाना था, है ना, लेंस फॉर्मूला, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट, इमेज। तो इसे कहते हैं लेंस फॉर्मूला। इसके लिए बनाया, कन्वेक्स के लिए, जब आपका इमेज मैग्नीफाई है, रियल है, इन्वर्टेड है, तब। ओके, तो एक मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि मुझे ना अब एक बार फिर फॉर्मूला बना के दिखा दो, किसका, कन्वेक्स लेंस का, है ना। ये है कन्वेक्स लेंस। करना क्या है आपको, देखो मैंने आपको बोला था, अभी अभी बोल के आया हूँ ना, कि ये है उसका फोकल लेंथ एफ, ये है उसका फोकल लेंथ एफ, इससे डबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2f, थोड़ा दूर जाएगा, है ना, मैंने थोड़ा नज़दीक कर दिया। इसके f का डबल क्या होएगा, 2f। तो मैंने अभी तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, 2f और f के बिटवीन में, है ना, तभी इन्वर्टेड बना था, 2f से परे बना था, बहुत बड़ा था। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो यदि मैं ऑब्जेक्ट को ले आऊँ, अच्छा, जब आप ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेके आते हो ना, इमेज और दूर जाता है, मैग्नीफाई होता जाता है। जब उसको एफ पे ले आते हो तो इमेज इन्फिनिटी पे चला जाता है, इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा हो जाता है ना। अब मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के इन बिटवीन रखूंगा, ठीक है, यहां रख देता हूं। अब क्या होएगा बताओ, अब यदि ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में आ जाए तो इमेज इस तरफ नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखना, इमेज इसी तरफ बनेगा, इस तरफ। कैसे बनाओगे बताइएगा। कैसे बनाओगे जी, वेरी सिंपल, घबराना नहीं, है ना, कोई मुश्किल नहीं है। देखो एक तो लाइन लेके आओ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो आती पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पता कहाँ जाती है, फोकस में से, ये गई फोकस में लाइट, और दूसरी कहाँ जाती है, ऑप्टिकल सेंटर में। दूसरी को भेजो भाई, कहाँ भेजोगी, ऑप्टिकल सेंटर में भेजो। देखो ये मैंने भेज दिया ऑप्टिकल सेंटर में। इसको डेविएट नहीं करवाना है, ऐसे सीधी लाइन जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी। अब देखो जी ये दो लाइना है ना, क्या ये दो लाइना इधर मिल सकती हैं, कभी भी नहीं, ये नहीं मिल सकती इधर, क्योंकि ये डाइवर्जिंग हो गई है। डाइवर्ज मतलब खुल गई हैं, खुली हुई लाइन तो कभी मिल नहीं सकती। हाँ एक बात है, इनको बैक प्रोड्यूस करने से ये मिल जाएंगी। कैसे, देखो मैं इसको बैक प्रोड्यूस करता हूँ, स्केल से करना, कभी भी फ्री हैंड से डायग्राम को नहीं बनाना, है ना। एग्जाम में ना कई स्टूडेंट्स में देखता हूँ कि वो फ्री हैंड से डायग्राम बना देते हैं, लाइन सीधी बनानी होती है, टेढ़ी लाइन बनाई जाती है, तो इतना गंदा लगता है। तो आपको वो गंदा काम नहीं करना है, बिल्कुल स्केल को यूज़ करना है। अच्छा, तो इसको भी बैक प्रोड्यूस करता हूँ मैं, ये देखो कितनी अच्छी तरह से मिले हैं ना, पीछे पीछे ले जाने से यहाँ मिलते हैं, जहाँ मिलते हैं तो वहाँ क्या बनेगा, वही क्या, ये क्या है, इमेज ए डैश बी डैश, तो इमेज बन गया। अब आप क्या करोगे,
वही कुछ जो पहले किया था, है ना। कैसे पहले ट्रायंगल कौन सी ली थी, ओ ए बी, ओ ए डैश बी डैश। अब क्या है, ओ ए बी, एक तो ट्रायंगल ए लेनी है, ओ ए डैश बी डैश एक ट्रायंगल आप बड़े वाली लेनी है, वैसी रेशियो लिखनी है ना। नंबर 1 ये तो ठीक हो गया। अब दूसरी बार फिर ट्रायंगल कौन सी ली थी आपने, बताइएगा। ओ डी एफ एंड एफ बी डैश ए डैश, ओ डी एफ ली थी ना, और ये वाली ली थी एफ बी डैश ए डैश। अब ओ डी पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ओ डी एफ देखो कहाँ पे है, तो मुझे तो नजर आ गई है ये वाली ओ डी एफ, है ना, ये वाली। और दूसरी ट्रायंगल कौन सी ली थी, दूसरी ट्रायंगल ली थी एफ बी डैश ए डैश। तो एफ ये वाला पॉइंट है, बी डैश ए डैश, एक ट्रायंगल आ लेनी है। ये भी सिमिलर से है ना, बस वो रेशियो लिखोगे तो हो जाएगा। मैं करूँ या कर लोगे अपने आप, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ हिंट, फिर चलो कोई बात नहीं। पहले ट्रायंगल कौन सी ली थी, ओ ए बी, ओ ए, याद है ना, ओ ए बी, ओ ए डैश बी डैश। उसमें क्या लिखा था, ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बेस, है ना, ओ बी अपॉन ओ बी डैश। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरी कौन सी अभी मैंने बोली, ओ डी एफ एंड, एक तो ओ डी एफ थी, दूसरी कौन सी थी, एफ बी डैश ए डैश। ओ डी एफ में ओ डी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, ओ डी था ना ये वाली ट्रायंगल, तो यहाँ क्या लिखोगे, ओ एफ अपॉन दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ये बड़े वाली, ये बड़े वाली भैया, ये वाली, है ना। उसका डिस्टेंस क्या है, उसका डिस्टेंस एफ बी डैश। अब ओ डी तो ए बी के इक्वल है, ये ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी और इसकी सेम है, तो इसका मायना क्या हुआ कि ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, इसके, ओ बी अपॉन ओ बी डैश। आपको फिर क्या कहना है, सारे डिस्टेंस यहाँ से लिखने हैं। गुड है, गुड है, ये भी गुड है, पर ये गुड नहीं है ना, एफ आ रहा है, एफ से है, तो एफ बी डैश कहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कोई बात नहीं, इसको तोड़ देते हैं, ओ एफ, मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को क्या लिखते थे, दिस प्लस दिस, ओ एफ प्लस ओ बी डैश। इसको लिख दो ओ एफ प्लस ओ बी डैश, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया। अब सारे डिस्टेंस ओ से आ गए, अब साइन कन्वेंशन लेनी है। अब देखो लाइट इधर आ रही है ना, तो इधर वाले डिस्टेंस तो प्लस में होंगे, इधर वाले डिस्टेंस माइनस में, नेगेटिव में। अब इधर वाला डिस्टेंस कौन सा है, सिर्फ एक की फोकल लेंथ, तो ओ एफ क्या आएगा, प्लस एफ में, ओ एफ क्या आएगा, प्लस एफ में, ओ बी क्या आएगा, ओ से लेके बी तक, ये प्लस यू में आएगा, ओ बी डैश, तो नॉट माई प्लस यू, मैंने गलती कर दी ना यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है, तो मैंने की है गलती, मतलब यहाँ पे क्या होना था, चाहिए था माइनस यू, है ना। ओ बी डैश क्या है, इमेज, यहाँ क्या आएगा, माइनस वी, तो ओ एफ ऊपर प्लस एफ, ठीक हो गया। नीचे क्या था, ओ एफ प्लस एफ, और ओ बी डैश क्या आएगा,
यहाँ भी माइनस वी आएगा। बस आपका इक्वेशन क्या बन गया फिर, ये बन गया इतने लिख लो एफ अपॉन एफ माइनस वी इज इक्वल्स टू माइनस यू अपॉन माइनस वी। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वी एफ इज इक्वल्स टू, है ना, माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस यू वी। अब क्या करोगे, यू वी एफ से डिवाइड, यू वी एफ से डिवाइड कर दिया। तो हुआ क्या फिर, है ना जी, बताओ हुआ क्या। हुआ ये कि यू वी तो हो गया कैंसिल, है ना, यू एफ हो गया कैंसिल। ये क्या था, वी एफ हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस वन ओवर यू, है ना, माइनस वन ओवर यू इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बच रहा है जी, माइनस वन ओवर वी प्लस वन ओवर एफ, क्योंकि यू वी कट गए थे। ओके, वन ओवर वी को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा वन ओवर वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन ओवर एफ। तो वही बन गया फॉर्मूला, मैंने बना दिया। वैसे मैं तो सोच रहा था कि ये खुद ही करोगे, है ना, तो प्लीज़ इसको खुद ही करना, एंड में देखना ये यदि नहीं आएगा तो। कोई भी डिफ़िकल्टी है ना, प्लीज़ कांटेक्ट मी, मैं आपके लिए हूँ, मैं आपको आंसर दूंगा। यदि कोई भी मुश्किल लगेगी तो मैं रहता कहाँ पे हूँ, पटियाला में, वहाँ पे मुझे आप मिल सकते हो, कोई डिफ़िकल्टी हो तो सॉल्व भी करा सकते हो, ठीक है, ओके।